हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था जो हाइड्रोजन है उसकी क्या रिजेम्बलेंस होती है एल्कली मेटल्स के साथ। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाइड्रोजन की क्या रिजेम्बलेंस होती है हेलोजन्स के साथ। तो अभी हमें देखना है रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन्स के साथ रिजेम्बलेंस देखनी है हमें। सबसे पहले फिर से बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं हेलोजन्स की और हाइड्रोजन की, तो हेलोजन्स हमारे पास कौन से होते हैं? हाइड्रोजन तो हमारे पास एक ही होता है। हेलोजन्स होते हैं हमारे पास, हेक्स से डिनोट करते हैं उनको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेनली ये होते हैं हेलोजन्स हमारे पास। तो इसमें से फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी हाइड्रोजन की 1s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2, 9 होता है ना, 1s2, 2s2, 2p5। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ना, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो ये हाइड्राइड बन जाएगा। दैट मीन्स उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम जैसी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके अंदर। और यहाँ से अगर मैं फ्लोरीन की बात करती हूँ तो वो भी अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन जैसी हो जाएगी, जो कि उसकी नियरेस्ट नोबल गैस है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हाइड्रोजन है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 1s1 है हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा हाइड्राइड H नेगेटिव, ये हो जाएगा 1s2 और किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? हीलियम, नियरेस्ट नोबल गैस होती हैं। ऐसे ही फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, इसका 1 था, इसका 9 एटॉमिक नंबर होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बना लेगा फ्लोराइड आयन, F नेगेटिव। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p में 5 थे, अभी हो जाएंगे एक गेन करने के बाद 2p6। तो जब भी ये 2p6 हो जाएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी नियॉन की होती है। हीलियम, नियॉन दोनों को हम नोबल गैसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलरिटी है कि अगर दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तब उनकी कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाएगी। तो है सिमिलरिटी इस चीज़ में। सेकंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पीज़। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ है ना हाइड्रोजन और हेलोजन की, वो कंपेरेबल हैं, मतलब उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट सिमिलर सी ही रेंज होती है दोनों की। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एलिमेंट लिखती हूँ, ठीक है, इसकी एक टेबल से बना के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखती हूँ और यहाँ पे मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा IH1, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करती हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके अंदर मेज़र करते हैं? किलो जूल पर मोल के अंदर इसको मेज़र करते हैं। एलिमेंट हाइड्रोजन, सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे हम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। इसकी हो जाएगी 1312 किलो जूल पर मोल, इसकी 1680 किलो जूल पर मोल, इसकी 1255 किलो जूल पर मोल, इसकी होती है 1143 किलो जूल पर मोल, इसकी 1009 किलो जूल पर मोल। देखो अप्रोक्सीमेट सिमिलर सी रेंज है, 1000 की रेंज है। देखो यहाँ पे 1000 से सारे के सारे ऊपर हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज दोनों की, हाइड्रोजन की और ये सारे क्या हैं? हेलोजन्स, ये कंपेरेबल है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, दैट मीन्स जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करने की पावर किसकी ज़्यादा होती है? तो जो हाइड्रोजन और हेलोजन है ना, दोनों मोनोवेलेंट अनायंस बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके मोनोवेलेंट अनायन बना लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ना हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, गेन करता है और क्या बना लेगा? हाइड्राइड बना लेगा। ऐसे ही इन अ सिमिलर वे क्लोरीन भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। ये देखो क्लोरीन का एटम था, क्लोराइड आयन बना लिया इसने।
तो ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर के अंदर। फोर्थ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हम बोलेंगे लिबरेशन एट एनोड। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस कल बताई थी, लिबरेशन एट एनोड। तो इसकी जो वीडियो है वो मैंने पहले शेयर कर चुकी हूँ मैं, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तो जब भी हम NaCl के सोल्ट को, NaCl की मोल्टन फॉर्म लेते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं NaCl को, जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस बैटरी लगा के, 2 इलेक्ट्रोड लगा के मोल्टन NaCl लेके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम, तो हमें मिलता है सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। तो जो सोडियम मिलता है वो तो कैथोड पे मिलता है और क्लोरीन गैस हमें मिलती है एनोड पे, क्लोरीन गैस हमें मिलती है एनोड के ऊपर। और ऐसे ही अगर मैं सोडियम हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाती हूँ मोल्टन स्टेट में ही, तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करवाते हैं, जो सोडियम है वो तो हमें फिर से कैथोड पे मिलेगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो फिर से हमें एनोड पे ही मिलेगी। अगर आप लोगों को इसकी डिटेल्स देखनी है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में देखेंगे 12th क्लास में। तब तक के लिए आप इतना ही लर्न कर लीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायटोमिक नेचर। फिफ्थ वन इज डायटोमिक नेचर। डायटोमिक नेचर का मतलब ये है कि वो सिंगल एटम की फॉर्म में नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा 2 एटम्स एक साथ जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और उस फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करेंगे। दोनों के दोनों आपने देखा होगा क्लोरीन गैस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है Cl2। तो सिंपल Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता क्लोरीन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो हेलोजन्स होते हैं वो भी F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ब्रोमीन वाटर Br2 की फॉर्म में होता है। तो दोनों के दोनों ये सारे मतलब हेलोजन्स देख लो चाहे हाइड्रोजन देख लो, सारे के सारे डायटोमिक हैं नेचर में। अब ये डायटोमिक क्यों हैं, ये रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम जैसी। यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब जब ये मॉलिक्यूल बनाएगा, देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयर करने के लिए, तो कुछ वैसी सी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो इसकी वजह से ये जो है हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टेबल रहता है ज़्यादा। ऐसे ही क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो इसके क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे क्लोरीन के वैलेंस में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ ऐसे शो कर देते हैं। तो अगर ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनके वैलेंस का ऑक्टेट जो है, वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है शेयरिंग के बाद। इसीलिए ये भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये भी डायटोमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये डायटोमिक नेचर था। ऐसे ही और सारे हेलोजन्स के साथ होता है। फिर है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको पता है ये कि जो हेलोजन्स हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कंपाउंड्स में, क्योंकि देखो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा, भाग के 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि वो भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि इनके कंपाउंड्स अगर मैं देखूँ ना, इसके कंपाउंड्स है, इसके कंपाउंड हो गए NaCl और इसका कंपाउंड होगा सोडियम हाइड्राइड, है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन की -1 है, क्लोराइड की -1 होती है और हाइड्राइड की फॉर्म में होता है यहाँ पे, इसकी भी -1। तो हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नॉन मेटेलिक नेचर। हमने क्या देखा था, एल्कली मेटल्स होते हैं जबकि हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, लेकिन जो हेलोजन्स होते हैं ना वो नॉन मेटल होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, दोनों टिपिकल नॉन मेटल्स होते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटेलिक नेचर। दोनों के दोनों हाइड्रोजन हो चाहे कोई भी X मीन्स हेलोजन हो, सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं नेचर में, टिपिकल नॉन मेटल्स जिनको हम बोलते हैं। 8th प्रॉपर्टी आ जाएगी नेचर ऑफ कंपाउंड्स।
नेचर ऑफ कंपाउंड्स के अंदर मतलब कोई भी जो ये कंपाउंड बनाएंगे किस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट होंगे वो कंपाउंड या फिर आयनिक होंगे कंपाउंड। तो हमें पता है, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की तो वो एग्जांपल के लिए मीथेन हो गया CH4, सिलिकन हो गया सिलिकन SiH4, जर्मेनियम H4, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। दीज ऑल आर कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं हेलोजेंस की बात करती हूँ तो यहाँ से CCl4 है, SiCl4 है, GeCl4 है। इसके अंदर ये देखो हर किसी के अंदर क्या आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ किसके, क्लोरीन के हैं, दैट मीन्स हेलोजेंस के हैं। तो ये सारे के सारे टिपिकली दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम एल्कली मेटल से जब हम डिफरेंस देख रहे थे, तो एल्कली मेटल्स तो आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता था। लेकिन इसमें ये सिमिलैरिटी के तौर पे हम बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो क्या है, जैसे कि CH4 है, इसको छोड़ो एक बार। जैसे कि हमारा जो मीथेन है उसको क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे, मान लो क्लोरीन गैस से, तो ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूचुअली रिप्लेस कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, CH3Cl और HCl। इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। CH3Cl जो होता है क्लोरोमीथेन होता है, उसको फिर से अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस करवाएंगे तो यहाँ पे ये इसको रिप्लेस कर देगा और फिर से ये मीथेन बन जाएगा। तो दैट मीन्स ये एक दूसरे को म्यूचुअली रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो गया, ये था हमारा लास्ट सिमिलैरिटी का पॉइंट। अभी हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या हैं हेलोजन से। डिफरेंस भी होंगे ऑफ कोर्स, डिफरेंसेस फ्रॉम हेलोजेंस। तो इसके अंदर सबसे पहला जो डिफरेंस है ना, हेलोजन हैलाइड आयन बनाते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्राइड आयन कुछ ही कंपाउंड्स में बनाता है। मतलब जो भी हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स एल्कली मेटल या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ होंगे, उन्हीं के अंदर हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में होगा नहीं, तो वो प्रोटॉन रहता है। लेकिन जो हेलोजन है वो तो उसके मोस्टली कंपाउंड्स के अंदर हैलाइड आयन की फॉर्म में ही रहेगा। दैट मीन्स फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा वो ये है कि जो हेलोजन होगा ना, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, ये इनकी फॉर्म में ही, हैलाइड के फॉर्म में ही रहते हैं अपने मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के अंदर। बट जो हाइड्रोजन होता है सिर्फ और सिर्फ एल्कली मेटल्स, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड एल्कली मेटल है ना ये सोडियम, तो यहाँ पे ये -1 की फॉर्म में रहेगा, हाइड्राइड के फॉर्म में रहेगा। एक तो ये हो गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस के तौर पे हम बोल सकते हैं, अगर हम मोलिकुलर फॉर्म देखें हाइड्रोजन के एटम की, तो उसके अंदर कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता। दैट मीन्स कोई लोन पेयर नहीं होता, जबकि क्लोरीन के ऊपर 3 ऐसे पेयर होते हैं। यहाँ पे देखो हमने ये डायग्राम बना रखा है, इसके ऊपर देखो कोई लोन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इस मॉलिक्यूल को, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखो इसको अगर हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करें ना, तो 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे और ऐसे ही 3 इसके पास होंगे। तो देखो इसके पास तो 3 लोन पेयर हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास एक भी नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। तो इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, इन द मोलिकुलर फॉर्म द हाइड्रोजन एटम्स डू नॉट हैव एनी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, वाइल हेलोजन एटम हैव 3 सच पेयर्स। तो ऐसे करके आप इसको बोल सकते हो इस पॉइंट को, और ये डायग्राम बना सकते हो, मतलब ये मॉलिक्यूल बना सकते हो। अब जो ऑक्साइड्स होते हैं हेलोजन के, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से। ऑक्साइड्स होते हैं हेलोजन के, वो जनरली एसिडिक होते हैं। जैसे कि अगर मैं Cl2O7 की बात करूं तो ये होता है एसिडिक नेचर में। ये क्या है, ऑक्साइड है, किसका, हेलोजन का। जबकि अगर हम ऑक्साइड देखें हाइड्रोजन का, एग्जाम्पल सबसे कॉमन है वाटर, तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है नेचर में। तो देखो एक का ऑक्साइड एसिडिक होता है और दूसरे का ऑक्साइड न्यूट्रल होता है नेचर में। तो कितना बड़ा मतलब डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे।
तो यही है, हमने अभी तक क्या देखे हैं, हमने ये देखा है कि एल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल करता है तो डिफरेंसेस भी हैं, हेलोजेंस के साथ रिजेंबल करता है तो डिफरेंसेस भी हैं। तो ऐसा करके क्या होता है, इसकी पोजीशन जो है फिक्स नहीं है। ऐसे तो जो हमारा हीलियम होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ नोबल गैस के साथ मैच करती हैं, तो इसीलिए उनको नोबल गैस के ऊपर रखा गया, सबसे पहले रखा गया है नोबल गैसेस के ऊपर। लेकिन अगर हम देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की भी कैसी रहेगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसी रहेगी, तो उसकी भी जो पोजीशन है उसकी तो हमने बिल्कुल फिक्स कर दी है कि नोबल गैस के ऊपर है। लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा बहुत सस्पेंस बना हुआ है कि इसको बीच में रखें या फिर एल्कली मेटल्स के ऊपर ही रखा रहने दें।